जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की डिवाइन हीलिंग ले लीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो इस पर लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर किया करिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जब चाहें तब मुझसे पेड रीडिंग्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत करिएगा। तो चलिए आज का हम डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं। चैनलाइज मैसेजेस आपके लिए पहले क्या आ रहा है। जय माता दी। प्लीज़ प्लीज़ माँ गाइड अस। क्या आज आप मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स को मैसेज देना चाह रहे हैं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओके, दो एनर्जी आई है, 8 ऑफ कप्स की और 6 ऑफ कप्स की। देखिए यहाँ ऐसा लग रहा है, राइट, कई लोग, बहुत ज़्यादा आप में से कई लोग डिसअपॉइंटमेंट से गिरे हैं, निराश हो चुके हैं किसी चीज़ को लेकर। चीज़ों में इतना ज़्यादा आप गुमराह हो गए हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप सब कुछ छोड़ दें। आपको अपना जीवन तक अच्छा नहीं लग रहा है इस समय, क्योंकि आप कंडीशन से अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ आपको बता दूँ, परिस्थितियाँ इंसान के वश में होती हैं, इंसान परिस्थितियों के वश में नहीं होता है। बहुत सारे लोग मेरे इस चीज़ों से अग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो परिस्थितियाँ सबकी अप्स एंड डाउन्स होती है। बहुत बुरी बुरी परिस्थितियों में लोग फंस जाते हैं, लेकिन उनका हौसला और उनका नेक इरादा, प्रभु की तरफ विश्वास उनको उन परिस्थितियों से लड़ने का मौका देता है और उन परिस्थितियों से वो बाहर भी निकल आते हैं अपने हौसलों से। लेकिन आज की एनर्जी जो मुझे अपने कलेक्टिव्स के लिए मिल रही है वो ये मिल रही है कि कई लोग अपने जो भी कंडीशन में आप हैं, इस आपने एकदम विड्रॉ कर दिया है। कई लोगों ने सरेंडर कर दिया है परिस्थितियों के आगे कि जो भी है ये मेरी किस्मत है। इस तरह से आपकी सोच आ गई है और अपनी किस्मत के आगे आपने घुटने टेक दिए हैं, आप में से कई लोगों को। और कई लोग अभी भी घुटने नहीं टेके हैं। वो लोग, दो तरीके के लोग हैं यहाँ पे। कई लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों से मतलब उसको फेस नहीं करना चाह रहे हैं, और जो भी कारण हो, कारण कुछ भी हो सकता है, मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ। लेकिन आप में से कई लोग, देखिए ये कैसे चीज़ों को ब्लेसिंग छोड़ के अब देखिए इस शख्स को ये जा रहा है, इसको जाना नहीं है। अगर ये नहीं जाएगा, लड़ेगा, यहीं पे खड़ा रहेगा, भागेगा नहीं परिस्थितियों से, तो इसके जीवन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए कभी कभी बहुत ख़राब परिस्थितियों से किसी को गुज़रना पड़ सकता है। और आप में से कई लोग इस बात को समझ भी रहे हैं और वो अभी भी डटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी हौसले तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। उनको मैदान छोड़ के भगाने के लिए कई लोगों ने ग्रुपिंग की है, कई लोगों ने राजनीति की है और हाथ मिलाए हैं ताकि आप को हरा सकें। पहले ये सोचिए कि वो अकेले आपको नहीं हरा पा रहे थे, आप अकेले हैं। उन्होंने हाथ मिलाया है, उन्होंने साजिशें की हैं आपको हराने के लिए। उन्होंने कितना दम लगा रहे हैं। तो पावरफुल कौन हुआ? पावरफुल आप हुए। इस बात को समझिए। वो अपना टाइम लगा रहे हैं, वो अपना मनी लगा रहे हैं, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, वो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं।
आपको हराने के लिए, आपको मैदान छुड़वाने के लिए अपने काम में फोकस नहीं कर रहे हैं। बदले की भावनाएं आप में से कई लोगों के लिए इन शत्रुओं के मन में आ गई है। यही चीज़ें अगर वो पीछे छोड़ दें और अपने ऊपर ध्यान दें तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। अपना भी बर्बादी वो कितना करवा रहे हैं, आप ये सोचिएगा चीज़ों को। इसलिए आपको परिस्थितियों से घबराना नहीं है, परिस्थितियों से डट के मुकाबला करना है। कैसी भी परिस्थितियां हैं वो आज हैं, कल नहीं रहेंगी। कल वो परिस्थितियां ज़रूर सुधरेंगी। समय कभी भी एक नहीं रहता, समय बदलाव लाते ही लाता है। और क्या गाइडेंस आ रहा है? जय माता दी। ओके, आप में से कई लोगों के जीवन में बहुत नेगेटिव विचार इस समय आ रहे हैं। बहुत बहुत तरीके के नकारात्मक विचार आ रहे हैं और इन नकारात्मक विचारों की वजह से आप सकारात्मक तौर पे सोच नहीं पा रहे हो। आपको आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति आपकी लाइफ में चल रही है। आप में से कई लोग कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं लेकिन यस और नो में, या अपने ही आपको आप पहले सोचते हैं कि ये फ़ैसला ले लें, फिर सोचते हैं, मतलब एक कन्फ्यूजन, ये लेंगे तो ये क्या होगा, ये लेंगे तो ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इस तरह की चीज़ें आपके एक दिमाग में खिचड़ी पक रही है, उथल पुथल बेहद चल रही है। और आपकी इस स्थिति का कारण मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि आप उनके पैरों पे गिरो, आप उनके पैरों पे उनसे किसी तरीके की माफ़ी मांगो। उनको ऐसी फील आ रही है, उनको ऐसा आपके खिलाफ ऐसी भावनाएं उनके मन में जागृत है। जो भी कारण हो, उनको ऐसा आपसे प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लमैटिक पर्सन है ये आपका शत्रु जो है। इसको ऐसा लगता है कि आपने इसकी बहुत सारी चीज़ें इसको ऐसा लगता है, यहाँ पे मैं फिर क्लियर कर दूँ, आपने इसकी बहुत सारी चीज़ें छीन के रखी है, आपने इसकी खुशियाँ छीन ली है, आपने इसके साथ न्याय नहीं होने दिया, आपके कारण इसकी बदनामी हो रही है, आपके कारण इसको वो चीज़ें लाइफ में नहीं मिली जो ये चाहता था। और यही सारी चीज़ें ये पलट के आप पे करना चाह रहा है। इसकी ऐसी गंदी सोच है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा, आपने कभी भी इसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन ये दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे बीमार है। मानसिक तौर पे बीमार होने के कारण ये चीज़ें जो ये खुद है वो आपके बारे में सोचने लगा, अपने ही उधेड़बुन में, अपने ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और इस उधेड़बुन के कारण ये जेलसी में मरा जा रहा है। जेलसी इसको जीने नहीं दे रही है, कि तड़प रहा है बदले की आग। ये आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं कि आप इसके पैरों पे गिरें। और ये इसका ड्रीम है। मतलब आप सोचिए कि एक इंसान का ड्रीम ये है। इसका ड्रीम क्या होना चाहिए? अपनी लाइफ को उन्नत बनाने में, अपनी लाइफ को पॉजिटिव दिशा में मोड़ने के लिए। लेकिन इसकी लाइफ में का ड्रीम ये है कि आप इस तरह से फटे हुए कपड़े पहनो, आप इसकी दया की भीख पर जियो। और इतना आसान नहीं होता है किसी को भी इस लेवल पे लाने के लिए। तो डेफिनेटली पैसों के मोहताज आपको करना चाहती है, आपकी खुशियाँ छीन लेना चाहता है ये शत्रु आपका। और उसके लिए इसने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचाया हुआ है जो शुरू में भी आया है। या तो आप लड़ो या आप भाग जाओ, करो या मरो की स्थिति में आपको रख दिया है इसने। और इतनी बुरी स्थिति में आपको रखा है कि आप बहुत कम ही लोग इस स्थिति से निकल पाएँ और बहुत सारे लोग भाग खड़े हों, परिस्थितियों से हार जाएं। हर तरफ से आपको मुसीबत, जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, जिस चीज़ से जो आपकी एक दुखती रत है, उस पर ये वार करना चाह रही है। और उसी को इसने ट्रैप करके रखा है, जिससे आपको सबसे ज़्यादा दुख पहुँचे। जैसे नहीं होता किसी को
सबसे ज़्यादा पेन जिस चीज़ से होता है उसी चीज़ को उधेड़ो, उसी चीज़ पर वार करो जिससे इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द हो। और यही आपके साथ हो रहा है। ये इंसान आपके उस जगह वार करना चाह रहा है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा दर्द हो, जिससे आपका बहुत ज़्यादा लगाव हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके पार्टनर हों। उस इंसान को ये आपसे दूर कर देना चाहता है, उस इंसान पे ये कंट्रोल करना चाहता है जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हो दिल से और मन से भी। और वही इंसान जब आपके खिलाफ हो जाएगा, जब आपका उससे ही नाता टूटने लगेगा, तो आप बहुत दयनीय स्थिति में इसके अनुसार आ जाओगे। और यही इसकी एक मेन प्लानिंग है कि आपकी हर खुशी को, आपके बच्चों को, आपकी हर चीज़ को आपसे दूर कर दें, आपको बुरा बना दें, आपको इतना ज़्यादा बुराई कर दें, इतनी ज़्यादा आपके खिलाफ़ लोगों में बात फैला दें कि जो चीज़ आप चाह रहे हो वही चीज़ आपसे दूर हो जाए। कुछ भी हो सकता है वो एक चीज़। जो गाइडेंस आपको गॉड की तरफ से आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस इस समय रहना है, पीस रखना है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस रखना है। क्योंकि जय प्लीज़ गाइड प्लीज़ माँ, क्योंकि ये महिला या ये शत्रु आपके खिलाफ इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए डेफिनेटली ब्लैक मैजिक्स का सहारा ले रही है। किसी शमशानिक जगह पे जाके, जहाँ शमशान होता है, जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, उन जगहों पर आपके लिए पूजा करवाने की तैयारी इसने की हुई थी पास्ट में। अभी जो अमावस्या हुई है उसमें आपके लिए इसने ऐसी पिशाचनी छोड़ने की आपके ऊपर पूरी तैयारी की थी। लेकिन यहाँ पे मुझे गाइडेंस ये भी आ रहा है कि जो आपकी स्थितियाँ हैं वो सुधरने वाली हैं। उसे धरे देखिए, द मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, क्योंकि जो भी तांत्रिक आप पर यज्ञ कर रहा था, पूजा कर रहा था, हवन कर रहा था, उसके हवन में विघ्न आया है। ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ऐसा चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है कि जो भी अमावस्या की रात पे आपके ऊपर हवन हो रहा था, उस हवन में विघ्न आया है। विघ्न किस तरह से आता है? या तो अग्नि जलते जलते बुझ जाती है, या जो भी ये लोग तांत्रिक प्रयोग करते हैं उन प्रयोगों में कोई ना कोई इस तरह का विघ्न आ जाता है कि वो पूजा पूरी नहीं हो पाती। और वो पूजा, इसकी यज्ञ में विघ्न आ गया है, वो यज्ञ पूरा नहीं हो पाया है। और आपके ऊपर जो भी ये तांत्रिक गतिविधियाँ और जो भी पिशाचनी ये छोड़ने वाली थी वो नहीं छूटी, वो आपके पीछे नहीं छूटी, लेकिन इस महिला के पीछे ज़रूर पड़ जाएगी। क्योंकि वो पिशाचनी तो निकल आई है, जब वो निकल आई है तो वो किसी न किसी को तो खाएगी। यज्ञ पूरा हुआ नहीं, ये वहाँ मौजूद थी, इसी के पीछे अब वो पिशाचनी पड़ जाएगी। अब इस पिशाचनी से इसको कौन बचाएगा, ये इसका ही तांत्रिक जाने और ये जाने। और आपकी प्योरिटी, आपकी अच्छाई आपको एक बार फिर बाहर निकाल ले आई है। इसलिए जिस भी परेशानी, जिस भी दुख की घड़ी में आप हैं, आपकी परिस्थितियां बहुत जल्दी बदलने वाली हैं। आप बहुत जल्दी, क्योंकि यज्ञ पूरा हो नहीं पाया है और आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप एक राजा की लाइफ जियोगे। और ये जो आपका शत्रु है ये बहुत जल्दी, जो इस तरह की ड्रीम देख रहा है, आपकी जगह लेने की ड्रीम देख रहा है, वो पीछे से बस आपको इस तरह से देखता रह जाएगा और पागलों की तरह इधर इधर मंडराएगा। खुद इसको इलाज की ज़रूरत हो जाएगी इस पिशाचनी से अपने आप को बचाने के लिए। जय माता दी, हर हर महादेव।